कसूर में आए रोज बच्चों का अगवा। मैं तो मसाया घर बैठी सा तो बच्ची को लादा छीन के तो लाएगा नहीं। ऐसा गैंग एक्टिव है जो बच्चे उठा रहा है और उठा के जाके फरोख्त करता है मुख्तलिफ जगहों पे। गांव में आके खाना भी खाते हैं लोगों का घर बैठकर। हमें कोई किसी से उम्मीद नहीं है पुलिस से। बाजी कब से शामिल तफ्तीश? आज जी 8 दिन हो गए। इन्होंने बहुत मुझे मारा है। किसी ने थाने में नहीं बिठाया, वो तो अपने घर पे है। कौन? हफीज़ अली। गम में निढाल वालिदैन को किसी मसीहा की तलाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिला कसूर में एक बार फिर से शीरख्वार और नौमौलूद बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कसूर पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेट करती है। क्या ये बच्चे जिंदा सलामत अपनी माओं के पास वापस चले जाएंगे या फिर सानिया चूनिया की तरह इन बच्चों की लाशें और खोपड़ियां भी किसी गुंजान इलाके से मिलेंगी। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी जिला कसूर के इलाके भोगीवाल में, जहां पर ये वाकया पेश आया 15 सितंबर 2020 को। एक नौमौलूद बच्ची जो कि शीरख्वार बच्ची थी, सिर्फ 6 दिन की, इस भागीवाल गांव से इसे अगवा कर लिया गया। अगवाकार किस तरह, ये गांव की वो तंग और टूटी हुई सड़कें हैं जिनको जो है मिट्टी के साथ बनाया गया। प्रॉपर सड़कें भी नहीं है। मोटर बाइक पर 2 लोग आते हैं, एक खातून और एक मर्द, और आकर दोपहर 1 बजे के करीब इस 6 दिन की बच्ची को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर बच्ची को ले जाती है। मेरे साथ इस वक्त ये बदकिस्मत अब्बास मौजूद है जिसकी 6 रोज़ की बच्ची को अगवा कर ले गए हैं। ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़ुबानी और उसके बाद गांव वालों की ज़ुबानी कि पुलिस क्या कर रही है, कितना मुद्दइयों को एतमाद में लिया गया, किस तरह एक 10-11 साल की बच्ची जो अपनी छोटी बहन को गोद में खिला रही थी उससे अगवा कर किस तरह अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। अब्बास जो कि मेहनत मजदूरी करता है। अब्बास साहब क्या वाक़या हुआ, ये किस तरह हुआ जी? ये आए हैं कि मोटरसाइकिल पे आए हैं 2 जने, एक बीवी है एक बच्चा है, जो उम्र उसकी 15-16 साल है। तो उसने किया जी हमने अपनी मम्मा को बुलाया। मम्मा को बुलाना आई, वो पूरे पे बात पे कपड़े धो रही थी। उसने कहा जी हम मम्मा, वो इसने यहाँ से बात और रात वो लड़त बुला रही है। उन्हें क्या जी वो सुनिचा को नहीं वापस गया चले ने गई है बच्ची, तो उन्हें चिगर अपनी बच्ची चुक लगाया ने। उसके बाद अब थाने गए, थाने में जाकर अब तक क्या हुआ? पुलिस को तावन कर रही, कुछ बता रही है? थोड़ा बहुत तावन कर, यहाँ आती है तो घरों में बैठ बूट कर वापस चली जाती है। क्या चाय पीते हैं? चाय पीते हैं, हमारे से चाय पानी भी नहीं पीते। आग दुकान से चाय पानी रोटी पानी खाते हैं तो वापस चले जाते हैं। हमें कोई इतला नहीं दे। वो जो आंड गुआंड से रोटी पानी खाते हैं वो कौन कौन खाता है? डीपीओ कसूर भी खाता है? नहीं, डीपीओ कसूर नहीं, जो छोटी अवाम आती है, डीपीओ कसूर नहीं आया यहाँ। आपके इस इलाके में नहीं, इस भोगीवाल गांव में डीपीओ कसूर खुद आए? आप डीपीओ आए हैं? आज एक बार आए हैं बस। एक बार? क्यों जी आए हैं जनाब? हाँ जी। मिले हैं आपसे? एक बार मिले हैं, आज एक बार मिले हैं। फिर डीसीओ आया है। डीसीओ आया? हाँ, नहीं, मैं डीपीओ की बात कर रहा हूँ। जाहिद नवाज मुरव्वत जो डीपीओ कसूर हैं, जो हेड हैं पुलिस के, नहीं आए वो नहीं आए? नहीं आए। थाने में हमें बुलाते हैं, एक दिन आए थाने में बस। तो उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि गरीब के घर पे पहुंचे जिसकी बेटी जो है अगवा होगी है। क्यों हाजी साहब, इस तरह के वाकयात पहले कभी गांव में हुए? हमारे गांव में ये पहला वाकया है। हमारे गांव में ये पहला वाकया है बच्चों के अगवा करने का। आपको उम्मीद है कि पुलिस आपकी बेटी बाजियाब कर लेगी जो कारकर्दगी दिखा रही है? डीपीओ आया नहीं यहाँ पे? मुझे तो बहुत मुश्किल दिखता है जी। नहीं, आप नहीं कर सके क्योंकि वो इतना आ ही नहीं रही, कितने ढूंढ ही नहीं रहे हैं। कोई माड़े मोटे आते हैं तो वापस चले जाते हैं। अब आपको लेकर चलूँगा खातून बीबी के पास जो कि इस बच्ची की वालदा हैं। इस बच्ची का अभी तक नाम भी नहीं रखा गया था, तस्वीर भी इनके पास नहीं है। और नसरीन जो कि अपनी बहन के साथ खेल रही थी, बड़ी बहन, ये मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि बच्ची मिलेगी? सर, इसमें उम्मीद क्या है, पुलिस तो वाज़े तौर पे तो चलती फिरती नज़र आ रही है, वो मालूमात गांव में भी कुछ कर रही है, लेकिन छठा रोज़ है अभी तक इस वारदात को हुए, लेकिन अभी तक कोई जो है रोज़ तक अगर डीपीओ यहाँ पर नहीं आ सके हैं तो वो क्या ढूंढेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम
गरीब जो है ना इस्तात नहीं रखते हैं, लेकिन आपसे ही गुजारिश है कि हमारी इस दुख भरी आवाज़ को चीफ आर्मी और उप लेवल पर हमारी आवाज़ को पहुंचा दें, ताकि ज़ैनब जैसी बच्ची को कोई दर्द मालूम करके हमारी जो है ना वो दुख की आवाज़ को सुनकर और हमारा दुख मदावा हो सके। ये बिल्कुल पीछे इलाहाबाद थाना है, जहाँ पर डीपीओ कसूर रोज़ाना आकर अपना दरबार लगाते हैं, लेकिन उस दरबार से निकलकर इस रियाया के पास नहीं आते हैं। ये रियाया जो कि मुंतज़िर है, इनकी आंखें देखिए, ये इंतज़ार में है कि कब डीपीओ कसूर आकर खुशखबरी देंगे, कब डीपीओ कसूर इस मामले को सीरियस लेंगे। माँ के पास लेकर चलता हूँ, वो अपनी इस बेटी के लिए कितनी परेशान है, किस तरह रो रही है, खुद देख लीजिए। ये जी वो घर है और इस घर के अंदर नसरीन अपनी बहन के साथ खेल रही थी। नसरीन, ये बच्ची खड़ी है जी, ये बच्ची, बेटा क्या हुआ था उस दिन मोटरसाइकिल पर आकर उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्हें कहा था अब तेरी माँ कितने थी? मैं आख्या वो कपड़े धोन गई है, मैं उन्हें आख्या उन्हें बुला के लिया, मैं उन्हें बुलान गई है, इन्हें चिकन वो बच्ची ले गई चली। तुम उसको चरपाई पे किधर लिटा कर गई थी? चारपाई थे अंदर, उस वाली चरपाई में? हाँ जी, कमरे में? हाँ जी। वो अंदर कमरे तक आ गई? हाँ जी। मुंह पे नकाब किया हुआ था बेटा? हाँ जी। और उस जो आदमी था उसके साथ, उसने कोई हेलमेट पहना था या हेलमेट उतारा हुआ था? उसने वो मास्क लगाया था, तो इनक भी लगाई मास्क थी। लगाया? हाँ जी, ताकि उसकी शक्ल ना देख लो। हाँ जी। ये जी खातून बीबी हैं जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। 6 रोज की ये बेटी यहाँ से अगवा हुई है माँ की गोद से। बाजी, तो क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ? ये मैं आई हूँ है ना, बच्ची को ले गए उठाकर, बच्ची नमाज मारी, एक अम्मी कोई बुला रहा है आपको, तो माँ भागी उसी टाइम। उसकी कौन है, इतने चिकर माँ आई है तो इन्हें चिकर वो बच्ची को लेकर चले गए। आपको उम्मीद है कोई? हमें कोई उम्मीद नहीं है, सुबह से आते हैं शाम तक वापस चले जाते हैं, कोई खबर नहीं है अभी बच्ची की। परसों वो कह के गए हैं कि बच्ची आपकी डाउन है और आपको मिल जाएगी, पूरी वो निशानी देकर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं ली किसी ने आके आपकी बच्ची मिली है या नहीं मिली है। हमें कोई किसी से उम्मीद नहीं है, पुलिस से कोई इधर जो है आपको उम्मीद नहीं है कि बच्ची नहीं मिलेगी? है हमें उम्मीद, क्योंकि आते हैं और वापस चले जाते हैं पूछताछ। क्या करते रहते हैं गाँव में आके? गाँव में आके खाना भी खाते हैं लोगों का घर बैठकर, और फिर ये कि सो जाती हैं, वो बाजी रियाती हैं, वो खाना खाती हैं और सो जाती हैं। रोटी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि एक आपका बच्चा अगवा हो, दूसरा फिर आप उनको रोटियां भी खिलाएं, और अगर रोटी नहीं खिलाएंगे तो फिर किसी ना किसी शुबे में आप लोगों को ले जाएंगे। ये गांव के ये लोग हैं। तो जनाब कोई उम्मीद है? ये बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ उम्मीद है पुलिस से? कोशिश तो कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। जिस जिले का सरबराह ही यहाँ पर ना आए वो क्या होगा? बहन, ये डीपीओ साहब सुन रहे हैं, रोने से फ़ायदा कोई नहीं। डीपीओ साहब को सुना देता हूँ, जाकर कोई रिक्वेस्ट कर लो, शायद इस दफ़ा आ जाएं और आपकी बेटी को ढूंढ ही दें। डीपीओ साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बच्ची को मिल जाए हमें, और हमारी आके पूछताछ करे कि माँ कितनी गमज़दा है अपनी बच्ची के लिए। जहाँ कहीं पर पुलिस की नेग्लिजेंस है, वहाँ पर हम वालिदैन की भी जो है कुछ कोताहियाँ हैं। हम अपने बच्चों को बाहर गलियों में खेलने के लिए भेज देते हैं, सौदा सल्फ लेने के लिए भेजते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगवाकार बाहर सरगर्म है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है आपके बच्चों को अगवा करने की। कसूर में आए रोज बच्चों का अगवा। मैं तो मसाया घर बैठी सा, तो बच्ची को लादा छीन के तो लाएगा नहीं। ऐसा गैंग एक्टिव है जो बच्चे उठा रहा है और उठा के जाके फरोख्त करता है मुख्तलिफ जगहों पर। बाजी, कब से शामिल तफ्तीश है? आज जी 8 दिन हो गए। इन्होंने बहुत मुझे मारा है। किसी ने थाने में नहीं बिठाया, वो तो अपने घर पे है। कौन? हफीजा भी। गम में निढाल वालिदैन को किसी मसीहा की तलाश। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी अब इस दूसरे घर पे, जहां से ये 20 रोजा बच्चा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है, नामालूम अगवाकार इसे अगवा करके ले गए हैं। इस बच्ची के अगवा होने के 2 दिन के बाद ये वाकया पेश आया। इस वक्त जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी कंगनपुर, जहां का ये वाकया, ये ईंटों के भट्टे के साथ, ये भट्टा मजदूर है
जिसके बच्चे को उठाया गया, अगर आपस में किलोमीटर्स का फासला देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का फासला बन जाता है इस दूसरी वारदात पे, जहां से ये बच्चे को अगवा किया गया है। ये बदकिस्मत माँ और ये जो है बच्चे का वालिद है जी, किस तरह वाकया पेश आया, किस तरह बच्चा गया? सर मैं घर पे नहीं था, मैं तो काम पे था, तो बच्ची है ऐसी छोटी 8-7 साल की है। वो है ना, एक बीबी एक आदमी है, मोटरसाइकिल उधर से उतरे हैं, इधर आए हैं, पता नहीं मोटरसाइकिल किधर रुकी है या इधर रुकी है, आए हैं उसी का अंदर गए दोवें, बच्ची को बच्चा ले आया उन बच्ची ने उन्हें कहा जी नहीं जी असं टीका नहीं लगवाना, उन धक्का मारे वो गिर पड़ी आपकी बेटी को जी। फिर आदमी ने उन्हें आवाज़ दी थी अपनी मम्मा को, उसने कहा जी ना मुंह बंद कर लो। अच्छा जी, फिर उसका पहले हाथ ना मुंह बंद की थी, फिर कपड़े नाल पर जो है जी जी छीन कर लेकर, हाँ जी, फिर भी कहता मुंह बंद किया इस तरह। पुलिस आई जी, डीपीओ साहब आए जी। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई उम्मीद है आपको? बस कह रहे हैं मिल जाएगा, बस यही हो गया। आपको उम्मीद है? उम्मीद तो मैंने यार भी जी मिले, मेरा तो बच्चा, मैं तो कहना मैंने मिलेगा जी। ये जी माँ बैठी है जो रो रही है, ज़रा ये देख लें, और ये देखने के बाद अगर जो है डीपीओ साहब के दिल को कुछ हो जाए तो, क्योंकि इस वक्त जो है एएसआई सब इंस्पेक्टर साहब जो है वो आ चुके हैं, तो अब उस तरह का बयान तो जो है जिस तरह का बयान इलाहाबाद में लिया गया है, अब इस तरह का बयान तो शायद आपको ना मिले। लेकिन माँ दुखियारी क्या कहती है? माँ जी क्या हुआ, कौन ले गया आप? वो लोग आए ने, मेरी बेटी घर है किसी, मैं तो मसाया घर बैठी सा, तो बच्ची को लादा छीन के तो लाएगा ने टीके का बहाना बना के, वो बेचारी ना कोई मैंने आवाज मार लगी ना को मुंह बंद कर ले, तो फिर वो बेचारी का मुंह बन गया नहीं जाती, बाकी जिले बन गए छुड़दा उनका मुंह, तो बेचारी तो उन्हें कोलों बच्चा लै गया, जब सड़क ते जाते पैन मैं वेखे ने। उस तो बाद मैं भज दौड़ की दफ्तर गई भज के, मेरा बच्चा ले जाने, मेरा बच्चा ले जाने, दफ्तर वाले बैठे ने, मुंशी बैठा, ठेकेदार बैठा है, उन्हें कोई हल चल नहीं की। उन्हें मुंशी ने फिर बाद नंबर दिता दे के, वो विकास मुंशी विकास नहीं जी इतने तो मुंशी पट्ठे का, उन्हें फिर ना उन्हें मेरा भाई बैठा सी पर सड़कों पार, उन्हें तो फिर मेरे भतरीया एक उन्हें फिर मोटरसाइकिल इन्होंने को फड़ी, अस हस्पताल तक गए वेख वूख ते आए, कोई सानू कोई शय भी मिली। ये बात तो जी वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि अगवाकारों का मकसद तावान या कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि जिस तरह इलाहाबाद में बच्ची को लेकर गए उसी तरीके से वही हुलिया, उसी तरीके से एक शख्स एक औरत वो यहाँ पर आते हैं और आकर अगवा करके बच्चे को ले जाते हैं। मुकद्दर हमारे सीनियर रिपोर्टर जी यहाँ पर मौजूद हैं, अगवा कर जो अगवा कर रहे हैं वो कम से कम तावान के लिए तो अगवा नहीं हुए, मामला चल क्या रहा है? ये अली भाई मैं थोड़ी सी डिटेल में जाके ना आपको सारे हकाइक ही बताता हूँ। हमारा कसूर जो है वो काफ़ी अरसे से इस तरह के क्राइसिस में है। कभी तो वाक़यात होते हैं हुसैन खां वाला, फिर उसके बाद वाक़यात होता है ज़ैनब वाला, फिर चूनिया में वाक़या होता है वो बच्चों वाला, जिसमें 4 बच्चों को मर्डर कर दिया जाता है ज़्यादती के बाद। अब ये नया ही एक जो है इशू खड़ा हो गया, जिसमें एक मुनज़्ज़म गैंग है जो नौमौलूद और शीर ख्वार बच्चों को उठाते हैं, उठा के उन्हें फ़रोख्त करते हैं। ये डीपीओ साहब मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं। पहुंचते थाना इलाहाबाद, जहां अगर हम आपको दिखाते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जहां से वो 6 रोज़ा बच्ची को अगवा किया गया। उसके बाद मैं आऊँगा वापस कंगनपुर थाने और यहाँ पर आके भी पुलिस से बात करूँगा, पुलिस बात करती है या नहीं ये तो बात की बात, लेकिन माएँ तड़प रही हैं, बाप बिलक रहे हैं और पुलिस खाने खा रही है गाँव में बैठ कर। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी मुतलका थाने यानी कि इलाहाबाद थाना, जहां पर इस बच्ची की FIR दर्ज की गई। थाने की कारकर्दगी, पुलिस की कारकर्दगी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक वाकया पेश आया, एक साहब का इन्हें जो है कुछ लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कुछ तजावज़ात का मैटर था। 15 पे फ़ोन किया जाता है, तो ज़रा सुनिए कि क्या हुआ जो इन्हें लेकर थाने तक पहुँचे हैं। ये जो भी वाकया हुआ लड़ाई झगड़े का, 15 पे फ़ोन किया जी, हमने 2 दफ़ा 15 पे कॉल किया और मुतलका थाने की टीम जो है वो पहुंची है और उन्होंने ये हमसे कहा कि आप इसे थाने लेके आ जाओ। जब से हमारा नाम वगैरह लिख के
ये आ गए और इन्होंने कहा कि इसे थाने ले आओ। हम तकरीबन आधे घंटे बाद लेके आए क्योंकि इसे होश नहीं आ रही थी और हमें रिक्शा जो था बाज़ार के अंदर ट्रैफिक बहुत जाम थी, इसी वजह से हम मोटर बाइक पे लेके आए हैं। अभी हमने वहाँ पे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कार्रवाई करनी है तो अब थाने आए। हाँ जी, वो उन्होंने लिखा और की ज़रूरत है या इसका मेडिकल होना है तो वो आप थाने आए। ये हमसे मुतालबा हुआ है। ये 15 पे फ़ोन किया? हाँ जी, ये 15 पे 2 दफ़ा फ़ोन किया। अब अगर ये मर गया तो सर इसकी जिम्मेदारी फिर इसके वारिस, और क्या हो सकता है। हर एक को थाने बुलवाया जा रहा है। ये एक नई जो है तफ्तीश और एक नई इन्वेस्टिगेशन का कोई तरीकाकार निकाला है कसूर पुलिस ने। हटेंगे जरा, ये इसको मारा गया है, होश में ये बंदा है नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इसे बाइक पर ये इसी तरह वॉमिट कर रहा है, इसी तरह सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या माजरा है? इसकी गलती, उसकी गलती, जिसकी भी गलती, मैं गलती को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक इंसानी जान को डिस्कस कर रहा हूँ। ये कसूर का जो है नया तरीकाकार है कसूर पुलिस का। ये इसकी कमर पर जो तशद्दुद किया गया है ज़रा वो भी अब देख लें। कसूर में आए रोज बच्चों का अगवा। बाजी कब से शामिल तफ्तीश है? आज जी 8 दिन हो गए। इन्होंने बहुत मुझे मारा है। किसी ने थाने में नहीं बिठाया, वो तो अपने घर पे है। कौन? हफीजा बीबी। गम में निढाल वालदैन को किसी मसीहा की तलाश। जिम्मेदार कौन की टीम ने ये सब कुछ तो आपको दिखा दिया कि किस तरह माओ से उनके बच्चे जुदा किए गए थे। अब आपको जरा माजी में लेकर चलता हूँ। इतना भी माजी नहीं, सिर्फ 2 साल पुरानी बात है जब जिम्मेदार कौन की टीम ने रेड लाइट एरिया यानी कि पत्तों की हीरा मंडी से 5 बच्चियों को बाजियाब कराया था। ये इतलात कैसे मिली थी? उस वक्त भी जिम्मेदार कौन की टीम चीख चीख कर कहती रही कि यहाँ पर बर्दा फरोश मौजूद हैं। दाई हलीमा ने क्या कहा था, पत्तों की पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की थी, किस तरह इन बच्चियों को बाजियाब करवाया गया। ये डरबे के अंदर बच्चे घुसाए हुए हैं, बाहर निकलो। ज्यादा तुम्हारी बीवी है कि नहीं? हाँ जी। तो बेटी किसकी है ये? वो मेरी बेटी है। कितने में खरीदा? उस वक्त तो मैंने 50,000 दिया। आप एक छोटी सी कली को हीरा मंडी में बेच आई हैं, आपके लिए कोई बात ही नहीं है। और इस परी को एक दाई ने फरोख्त किया 80,000 रुपए में। ये बंदा कितना प्रोफेशनल बंदा है, कितनी बड़ी लड़कियां बेची होंगी इसने जाकर। पत्तों का वाकया आपके सामने आया जी। किस तरह हमें जान से मार देने की धमकियां तक दी गईं, किस तरह मुझे अगवा कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन जिम्मेदार कौन की टीम ना तो थमी ना ही रुकी। यह सिलसिला जारी रहा और वाकया सानिया पेश आ गया चूनिया में, जहां पर बच्चों को अगवा किया गया। अगवा के बाद उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने के बाद एक वीराने में उनकी लाश को फेंक दिया गया, जहां से बच्चों की बाकियात मिली। देखिए जिम्मेदार कौन की टीम ने किस तरह लोगों की आवाज को उठाया और उस संगदिल SHO को भी देखिए जिसने माओ से उनकी बालियां तक बिकवा दी। जरा इस पर भी नजर डालें। भैया दरवाजा तो खोल दो। किसी एक आदमी का काम है या 2-3 लोग मुलविस हो सकते हैं? एक आदमी लड़का ज्यादा बच्चा चुका है, दूसरा बच्चा का हिफाजत कर लो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने वो भी दर्ज नहीं की। कौन सी गोदे उचड़ गई हैं, आप इधर बैठ के हंस रहे हैं। मैं लोगों को मांग इश्तेहार छपाए ने सर, मैंने अब खुद लगवाए हैं कि मैंने कब माओ की आपने बालियां तक बिकवा दी सर। जिम्मेदार कौन की टीम को मालूम पड़ा जी कि कंगनपुर से अगवा होने वाले बच्चे की वालदा जिस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थी, उसी वक्त वो अपने घर के करीब रिहाइश पजीर हफीज़ा बीबी के घर थी, जिन्हें कंगनपुर पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया हुआ है। और ऐसे बहुत से लोगों को जो है शामिल तफ्तीश किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह बुर्दा फरोशों को मालूम पड़ता है कि इस घर में शीरख्वार बच्चे हैं, इस घर के अंदर नौमौलूद बच्चे हैं, और फिर वही अगवा कर लिए जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्या दाई, मुतलका दाई जो है वो बुर्दा फरोशों के साथ मिली हुई होती है? वो बताती है। हमसाई औरतें जो हैं वो बताती है कि हमारे पड़ोस में
कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्ची पैदा हुई है। इसी हवाले से शामिल तफ्तीश हफीज़ा बीबी को कंगनपुर पुलिस ने जी यहाँ पर रखा है। ज़रा इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कब से शामिल तफ्तीश हैं? आज जी 8 दिन हो गए। 8 दिन? 6 दिन हो गए। हाँ जी 6 दिन हो गए। कितनी दूर घर है आपका? नाल नज़दीक ही घर है। अगवा करों के साथ कोई आपका रब्ता है? नहीं जी। किसी दाई के साथ आपका? नहीं जी। किसी दाई को आपकी कोई मोहल्ले में, कोई गांव में कोई ऐसा? नहीं, ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਲ ਕੋਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀ ਰਾਬਤਾ नहीं ਹੈਗਾ, ना ही ਸਾਡੀ कोई वाकफ है। तो ये 8 दिन से पुलिस आपसे पूछ के आ रही है? हाँ जी, तो मारा बहुत। तो मैंने 1 मिनट में पूछ लिया। हाँ जी, इन्होंने बहुत मुझे मारा है। तो जी मेरे से कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मारा है? हाँ जी। किसने मारा? मेरी तरफ देख के बात। किसने मारा? जी बाजी ने मारा है मुझे बात। हाँ जी, हाँ जी। और इसने पूछा तो मैंने बहुत आखा भी नहीं जी मेरे से कोई बात नहीं है जी। हाँ जी। किस चीज़ से मारा? ऐसे वजह तो भी तू नाल हाथों से मारा है? हाथों से, डंडों से मारा? नाले जी एक पट्टी से मारा है। मैं जी बाजी मेरे ना कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जुलमदार हूँ तो जो मर्जी मेरे नाल तुसी कर सकते जी। किस वजह से मारा? सर इसने पहले तो बयान दिया है कि वो हमारे घर थी, मेडिसिन लेने आई है। मैंने उसको मेडिसिन दी है और चाय पिलाई है, इतने में उसका बच्चा अगवा हो गया, ले गए। अब ये दोबारा इसने बयान बदले हैं कि इसने खुद अपना बच्चा दिया है। अच्छा। इसलिए मतलब कि जब इससे पूछते थे तब भी ये बयान चेंज करती थी, इसलिए फिर मैंने इसको डंडों से सोटों से नहीं मारा, वैसे इसको हाथों से मारा। 3rd डिग्री देना लॉ में है? नहीं सर। मारेंगे तो नहीं? अब क्यों मारना? अब इसने सच बात बता दी है कि ये कहती है अब उसने अपना बच्चा खुद दिया है, उसका भाई मांगता था, उसके पास 5 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। बच्चा उसने खुद दिया? हाँ जी, वो जो बच्चा आया नहीं ना जी, वो बीबी ने ना बच्चा दिया, दसने बाद चो निकले आना, वो सड़क दे जी चले गए ना, तो बच्चा उनका भाई मांगता सी, उनकी 4 कुड़ियां ने। मामलात खासे जी उलझते जा रहे हैं। बहरहाल जो हो रहा है वो आपको जिम्मेदार कौन की टीम दिखाती जा रही है। दोबारा पहुंची है जी इलाहाबाद थाने, जहां पर कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एक जख्मी को लाया गया, पुलिस ने उसकी क्या कार्रवाई की। डीएसपी चुनिया अंदर मौजूद हैं जी, इनसे अब इस हवाले से बात कर लें कि इन बच्चों का क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन बच्चों के अगवा का मामला कब तक हल हो जाएगा। डीएसपी साहब से सुनते हैं। सर, बच्चा अगवा होता है पहले, फिर एक बच्चा अगवा हो जाता है, फिर एक बच्ची अगवा हो जाती है, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया? मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चा बरामद हुआ है जी। तो एक छोटा सा एरिया है, ये गांव है, यहाँ पे 2 गैंग यकदम तो नहीं आ सकते। हाँ। एक ही गैंग यहाँ पे एक्टिव होगा। ये मेरा एक सवाल है बड़ा छोटा सा, किस तरह अगवाकारों को पता लग जाता है कि इस घर में शीरखार या नौमौलूद बच्चा है और फिर उसी घर से बच्चा अगवा कर लिया जाता है? ये जो जिसने बच्चा अगवा किया है ये बेसिकली उसी गांव की रहने वाली है। हाँ। ठीक। और बंगी कलिया। और ये जो दूसरा गांव है बागीवाल, ये भी 4 किलोमीटर के फासले पे। तो ज़ाहिर है लोकल लोग हैं तो उनको पता इन्वॉल्व हो सकती है? नहीं, दाई अभी तक कोई इन्वॉल्व नहीं। आपने दाई को चेक? अभी तक कोई नहीं इनके साथ। आप खाना घर से खा रहे हैं, मेस से खा रहे हैं, होटल से खा रहे हैं, या उस गांव से खा रहे हैं जिस गांव में बाकी का थाना आजकल अपना पेट भर रहा है? उस गांव में तो मेरा ख्याल ना कोई होटल है ना कोई और चीज़ है। और जो गांव उधर जाते हैं और खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर दाबे मारते हैं। इसमें यह है कि हम इसी थाने में मेस हमने चलाया हुआ है। हाँ। आज भी हमने देग पकाई हुई है, आप चेक कर ले जाके। उनको मना कर दें, जो आपके एहलकार जाते हैं, जो अफसरान जाते हैं उधर रोटी खाने के लिए, एक माँ से उसका बच्ची अगवा हुई है और वहीं पर रोटियां खा रहे हैं। सर, ये कोई इंसानियत है? नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा होगा हमारा तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। सर, इज़्ज़त माप DPO साहब जो हैं वो जाए वकूआ पर नहीं गए आज तक बागीवाल,
आपकी इत्ला में है कि डीपीओ साहब वहाँ पर क्यों नहीं गए? कोई रास्ते की तंगी है, कोई फ्लड आया हुआ है, उधर कोई कश्ती लेनी पड़ती है, क्या वजह है? डीपीओ साहब तीनों वकूआ जात पे गए हैं, बल्कि जो तीसरा वकूआ हुआ है कंगनपुर में, जिस टाइम वकूआ हुआ है डीपीओ साहब उसी वक्त उधर पहुँचे हैं। कसूर में आए रोज बच्चों का अगवा। अगर आपकी बच्ची अगवा हो जाती जी, कोई ले जाता, फिर ये तो बाहर वैसे खेल रही थी। गम में निढाल वालदैन को किसी मसीहा की तलाश। सुनवाएं जी एक बार फिर से। डीएसपी साहब ने क्लेम किया है कि डीपीओ साहब तीनों जगह पर पहुंचे हैं। बागेवाल के गांव के लोग क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनवा दीजिए। आंड गवांड से रोटी पानी खाते हैं, वो कौन कौन खाता है? डीपीओ कसूर भी खाता है? नहीं, डीपीओ कसूर नहीं, जो छोटी अवाम आती है, डीपीओ कसूर नहीं आया यहाँ। मौके पर मुझे कोई ऐसा एविडेंस नजर नहीं आया कि डीपीओ साहब नहीं, मौके पे तो वो गए थे, लेकिन वो तो रोज़ाना मिलते हैं। जो मदई तीनों मुकदमात के हैं, डीपीओ साहब रोज़ाना इधर आते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, और रोज़ाना हमारी कारकर्दगी जो 10 टीमें उन्होंने बनाई हुई हैं, और रोज़ाना शाम को डीपीओ साहब इधर मीटिंग करते हैं और कारकर्दगी चेक करते हैं। जो शक के शुबे में आपने लोग पकड़े हुए हैं, उसमें से ख़वातीन कितनी हैं? ये अभी हम नहीं कह सकते, हमने जो मुलजमान पकड़े हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ ख़वातीन हैं उसमें? चलें ये बता दें। ज़ाहिर है खतून है एक। मैं आपसे 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले थाना कंगनपुर गया हूँ, जहाँ पर एक खातून को 6 रोज़ से शामिल तफ्तीश किया हुआ है। वो खातून कह रही है मेरे कैमरे में, क्या कह रही है वो आपको भी सुनवाता हूँ, एक बार फिर से सुनवाएं जी। कितना तशद्दुद हुआ खातून पर? जी इन्होंने बहुत मुझे मारा है, तो जी मेरे कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मारा है? हाँ जी। किसने मारा? मेरी तरफ देख के बात, किसने मारा? जी बाजवी ने मारा है मुझे बहुत होते। हाँ जी, हाँ जी। सर खातून कह रही है मुझे डंडों से मारा गया, मुझे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मुझे इधर ही रखा गया है, मैं 6 दिन से इधर ही हूँ। किस लॉ के तहत जो है वो खातून लेडीज़ पुलिस स्टेशन पे मुंतकिल नहीं होती है? वो कंगनपुर थाने के अंदर ही है। क्या नाम है उस खातून का? जो हमसाई है, क्या नाम है? तो हफीज़ा बीबी, उसने आवाज़ दी उसको, ठीक है, जो लेडीज़ है जी। जब वकूआ होता है, आपको पता है क्या हुआ था? जी मुझे मालूम है। पहले उसको, उसकी वालदा को उन्होंने बुलाया कि हमारे घर आ जाए जी। वो नहीं गई, उसने कहा कि मैंने तो दवाई ले ली है। मेरा सर उसके बाद वकूए पर बताता हूँ ना सर, मेरा सवाल वकूए पर नहीं है सर। बता रहा हूँ, जी आपने सवाल कर दिया ना, आप सुन लें जी। फिर उसने हफीज़ा ने उसको बुलाया, वो उधर गई है, उसकी बेटी अकेली उधर रह गई, ठीक है जी। वो औरत आई, हमने शक की बना पे उसको किसी ने थाने में नहीं बिठाया, वो तो अपने घर पे है। कौन? हफीज़ा बीबी। हफीज़ा बीबी अपने घर पे है? सर अगर हम यहीं से वापस चलें तो थाना कंगनपुर में अगर वो मिल गई तो मैं मुजरिम हूँ। ये लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल भी एक बयान दे रही है, ज़रा वो सुन लेंगे, जिसने 2 स्टेटमेंट की हैं आगे पीछे, इसलिए मैंने उसको मारा है। मैं कह रहा हूँ वो अपने घर पे है, हफीज़ा बीबी अपने घर पे है। ये झूठी स्टेटमेंट है जो मैंने थाने की सहन में बरामद लिया। मुझे क्या पता, मैं तो आपको इधर बता रहा हूँ कि वो अपने घर पे है। तो इसके अलावा कोई और खातून भी आपने रखी हुई है? नहीं, आपने कहा एक ही खातून है, हफीज़ा बीबी आप कह रहे हैं घर पे है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे उसको हम लादा बीबी तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है भाई, जिससे बच्चा बरामद हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं हफीज़ा बीबी की बात कर रहा हूँ सर। हफीज़ा बीबी तो घर पे है। वो घर पे है? ये झूठी है, ये कैमरा ट्रिक है सर। कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, ये कौन मैं कह रहा है? आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ। बाजी कब से शामिल तफ्तीश हैं आप? आज जी 8 दिन हो गए। 8 दिन? जहाँ कहीं पर पुलिस की गफलत है, वहीं पर वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मासूम बच्चों को घरों से बाहर मत अकेले निकलने दें। जिम्मेदार कौन की टीम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है जी। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है पत्तों की शहर का, जहाँ पर हमारे ही टीम मेंबर्स जो हैं उन बच्चों को जो दुकानों पर पहुँचते हैं, अकेले वालिदैन जिन्हें सौदा लेने के लिए घर से भेज देते हैं, वो कितने ख़तरे में है, बच्चे को अगवा करना कितना मुश्किल है, ये सब कुछ आपको करके अभी दिखाते हैं जी। दिन का ये टाइम है जहाँ पर हमारे ये टीम मेंबर्स जाएंगे। ये जी बच्चे गली में घर के बाहर खेल रहे हैं और इसी तरह अगवाकार भी यही सब कुछ करते होंगे जब बच्चों को, नन्हे मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है।
इसी तरीके से अब बच्चे जो है जी, ये एक और बच्ची मिली है और अब इसको हमारी ही टीम मेंबर्स ये कहेंगे कि आओ आपको चीज़ ले देते हैं, आपको बाइक पर सैर करवाते हैं। और ये बच्चे जो बिल्कुल मासूम बच्चे होते हैं, ये इस तरह बाइक पर या किसी भी अनजान लोगों के साथ जो है वो बैठ जाते हैं। बैठना और उसके बाद इनको लेकर जाना। अब इस इलाके के अंदर लोग भी हैं, ट्रैफिक भी है, मोहल्लेदार भी हैं। सिर्फ महज 30 से 40 रुपए की चीज़ हमने खरीदी बच्चों की मनपसंद। ले जी, तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इस बच्ची को लेकर पत्तों के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रहे हैं और ये बच्ची कितना खुश है। इस मासूम को तो शायद ये भी मालूम नहीं है कि ये अगवा हो चुकी है या ये किसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपके? आपका नाम क्या है? गैरजीन। तो ये अंकल कौन है, आप जानती हैं इनको? नहीं, तो आप क्यों बैठ गए? इन्होंने आपको क्या कहा? आपको चीज़ लेकर देते हैं तो आप बैठ गए। आप स्कूल जाते हो? ये बिल्कुल वही जगह है जी जहाँ से कुछ देर पहले इस बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाया चीज़ देने के बहाने। अब वापस आए हैं। यहाँ से कितनी दूर है बेटे घर? यहाँ से आगे जाना तो फिर ऐसे मस्जिद है, वहाँ हमारा घर है। वहाँ पे हमारा घर है। आए जरा नीचे आ जाएं। ये घर से वो वहाँ पर जाकर खेल रही है। इसे हमने बाइक पर बिठाया और हम इसको लेके आधे घंटे से फिर रहे हैं। अगर आपकी बच्ची अगवा हो जाती जी, कोई ले जाता फिर? ये तो बाहर वैसे खेल रही थी। ये कोताही है ना मेरे भाई जी। तो सर ये कोताही है कि नहीं? कोताही है, मननी चाहिए। और अगर हम अजनबी इस बच्ची को इसे चीज़ दिलाने के बहाने ले गए हैं, इसी तरह बच्चे गुमे हुए हैं। चूनिया से कितने बच्चे अगवा हुए हैं, कितने बच्चे जो हैं वो पत्तोकी से अगवा हो गए हैं, लाहौर शहर से अगवा हो जाते हैं। सिर्फ वालिदैन की कोताही ये है कि आप अपने बच्चों को घरों से बाहर अकेले तो ना आने दें जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आइंदा नहीं होगा, नहीं होगा आइंदा। बच्चे नहीं जानते बाहर, पता नहीं आई कि जेजू कैसे आप चली गई बाहर? कहाँ तक जाते हैं? ये कोने वाली दुकान है। हाँ, मेरा भाई है छोटा, इनका अंकल ही है। हाँ। वहाँ पर जाते हैं। पता नहीं आज ये कैसे आगे चलेगी बच्ची। जिम्मेदार कौन की टीम ने दिखाया किस तरह चूनिया से 2 नामालूद बच्चों को अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद आज तकरीबन 22 रोज़ गुजर चुके हैं। इन बच्चों का, इस बच्ची का कोई सुराग पुलिस लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। जिम्मेदार कौन की टीम ने यह भी दिखाया कि कितनी हद तक वालिदैन की गफलत होती है। अपने बच्चों पर सही तरीके से नज़र ना रखने से कोई भी सानिया हो सकता है, बच्चे कहीं से भी अगवा हो सकते हैं। इस वक्त मैं पत्तोकी की पुरानी मंडी यानी हीरा मंडी के अंदर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में ये घर है जहाँ से हमने लाइबा को बाजियाब कराया था और ये बिल्कुल साथ आगे घर है जहाँ से सीरत को बाजियाब कराया गया था। अब भी इस मंडी की रौनकें वैसे ही बहाल हैं, वैसे ही बच्चियों का, अजमतों का सौदा किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद चौकी सिर्फ मुट्ठी गर्म करती है और यहाँ पर रौनकें, यहाँ पर घुंघरू की शहनाइयाँ उसी तरीके से शाम होते ही बजना शुरू हो जाती हैं। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या अब भी होश के नाखून लेगी कसूर पुलिस या नहीं? ये बच्चियां यहाँ पर कैसे आती हैं, किस तरह यहाँ पर अजमत दरी होती है, ये सब कुछ इसी तरह होता रहेगा जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती नहीं